ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुखता की ओट में ही हमारा अमूर्त शरीर और हमारा सुख गुप्त रहता है, प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर और हमारा सुख बाहर नहीं है। बहिर्मुखता को रोक कर ही जीव अपने स्वरूप को अर्थात अपनी अमूर्त काया को, अपने आप को पा सकता है। और चूंकि आप सुख स्वभावी है, इसलिए अपने को पाकर सुखी हो सकता है। बहिर्मुख रहकर ही हमने अपने आप को सुख से वंचित किया है, नाना दुखों को प्राप्त कराया है। अंतर्मुख रहकर ही हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं, अपने को पा सकते हैं, अपनी अमूर्त काया को। वही सुख की बनी हुई है, इसलिए अपनी अमूर्त काया को पाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। और जो सुख के बने हुए नहीं हैं, उन पदार्थों को पाकर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे नमक के सेवन से मुंह मीठा नहीं होता है, ऐसे मूर्त पदार्थ को लक्ष्य में लेने से सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख तो अपने अमूर्त काया को पाकर ही प्राप्त होता है, और वह अपनी अमूर्त काया अंतर्मुख होकर ही पाई जा सकती है। बहिर्मुखता ही अंतर्मुखता को रोकती है, अपने आप को पाने से रोकती है। बहिर्मुखता की ओर में ही हमारा मोक्ष रुका हुआ है, छुपा हुआ है। वो बहिर्मुखता मिटते ही हमारा स्वरूप, हमारा सुख मोक्ष प्रकट होता है। इसलिए ध्यान सत्र के दौरान तो कम से कम नेत्रों को बंद रखिए और अपने आप का एहसास करिए, अपने अमूर्त काया को उपलब्ध करिए, सुख को उपलब्ध करिए। बहिर्मुखता से ही हमारा सुख, हमारी अमूर्त काया की प्राप्ति दुर्लभ रही है। बहिर्मुखता से ही आप से दूर होता है। बहिर्मुखता को रोकना ही अहिंसा है। बहिर्मुख रहकर ही हम अपने आप को सताते हैं, बार बार मरते हैं, तो हमारे स्वयं की बहिर्मुखता ही हमको मारती है। इसलिए बहिर्मुखता को ही वास्तविक आत्मघात जानो। इसलिए बहिर्मुखता के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। सारे संसारी जीव बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए बाहर कोई भी जीव अनुकरण करने योग्य नहीं है। और जो जीव गुप्त हो गए हैं, वो तो फिर किसी को दिखाई देते नहीं। परमात्मा गुप्त
मुक्त हो गए हैं, अंतर्मुख होकर उन्होंने अपने को पा लिया है, सुख को पा लिया है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो गए हैं, तो किसी की पहुंच में नहीं है। और हमारा सुख उनके पास नहीं है, हमारा सुख हमारे पास है। अपने को पाना ही दुर्लभ हो गया। अनंत काल बीता, हम अपने को नहीं पा सके, और अपने को पाना ही अतीन्द्रिय सुख को पाना था, उत्तम सुख को पाना था। और हम हैं कि बहिर्मुखता को छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे, बहुधा बहिर्मुख ही रहते हैं, और उसका हमें कोई खेद भी नहीं होता, कोई प्रायश्चित का भाव भी जागृत नहीं होता। हमें प्रचुरता से अपने सन्मुख रहना है। ग्रस्त अवस्था में पूर्ण रूप से अंतर्मुख होना संभव नहीं है, तथापि प्रचुरता से तो हम अंतर्मुख हो ही सकते हैं। अपना अधिक समय अंतर्मुख रहकर व्यतीत कीजिए। आटे में नमक जितना ही बहिर्मुख रह सकते हैं, अधिक बहिर्मुखता माने अधिक दुख, अधिक अंतर्मुखता माने अधिक सुख, पूर्ण अंतर्मुखता माने पूर्ण सुख। दुख सुख की यही मीमांसा है। बहिर्मुखता को ही एक दुख का कारण जानिए। बहिर्मुखता से ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, तो उस इंद्रिय ज्ञान को ही दुख का कारण मानिए। और ज्ञान की प्रवृत्ति तो पूरी की पूरी परतंत्रता से ही होती है, इंद्रियों की परतंत्रता से ही होती है। मन से विचार करते हैं तो मन भी मूर्त है, मस्तिष्क से बुद्धि का व्यवसाय करते हैं तो मस्तिष्क भी मूर्त है। तो सकल ज्ञान की ओट में ही सुख छिपा हुआ है। और जिसने सुख को रोक रखा है, उस ज्ञान के ही हम गीत गाते हैं। जो घातक था उसी से हमने प्रेम किया है, उसी का गुणानुवाद करते हैं, उसी को तीर्थ भी मानते हैं, और ज्ञान को पाने के लिए ही रात दिन तत्पर रहते हैं। अब ज्ञान को रोक कर अपनी मुद्रा से जुड़िए, और सुख शांति को भोगिए। जहाँ ज्ञान के व्यवसाय को रोकते हैं, वहीं हमारी मुद्रा में हमको सुख अनुभव में आने लगता है, शांति का अनुभव होने लगता है,
सकल आकुलता विकलता मिटती है। और फिर हम बहिर्मुख भी होते हैं तो तत्काल ही दुख उत्पन्न नहीं होता। जैसे फ्रिज से ठंडा पानी निकालते ही वह पानी तत्काल ही गर्म नहीं होता। तो बहिर्मुखता में भी जो कुछ सुख अनुभव में आता है उसका कारण अंतर्मुखता को ही जानिए। और अनजाने में भी हम अंतर्मुख होते हैं तो वह भी सुख रूप से फलता है। और बुद्धि पूर्वक अर्थात यत्न पूर्वक जब हम अपने से जुड़ते हैं तो फिर शाश्वत सुख को पा लेते हैं, पूर्ण सुख को पा लेते हैं। करवट ही तो बदलना है, जो मुख बाहर की ओर था उसको अपनी ओर करना है। एक जरा से प्रयत्न से ही हम पूर्ण सुख को पा सकते हैं। सुख तो अपना ही स्वरूप था, उसको निकट भी क्या कहें। सुख तो आप ही था। जैसे मिस्त्री स्वयं ही मीठी है, ऐसे हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं। और सुख के बने होने के उपरांत भी अनादि से हमको मूर्त काया का बंधन है, इंद्रियां हैं। इंद्रियों की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव एकाधिक इंद्रियों के बिना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की दुर्लभता नहीं है। जो दुर्लभ नहीं है उसकी क्या चाहना है। इंद्रिय ज्ञान तो हमें प्रचुरता से हो ही रहा है, उसकी क्या इच्छा करना है। ये मूर्त पदार्थ बिना प्रयत्न के ही दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, सूंघने में आता है, चखने में आता है, छूने में आता है। अनादि की बहिर्मुख प्रवृत्ति को ही रोकना है। वही हमारे सुख में बाधक है। जब हम बाह्य जगत को देखना जानना बंद करते हैं तो हमें अपना सुख मिल जाता है, हम स्वयं अपने आप को पा लेते हैं। तो बहिर्मुखता ही कलंक है, वही कालकूट विष है। विष खाने से तो जीव एक बार मरता है, पर बहिर्मुखता से तो ये बार बार मरता है, अनंत बार मरा है। मरने से डर तो बहुत लगता है, पर मरने से बचने का यथार्थ उपाय नहीं जानता है, मरने का कारण भी नहीं जानता है। तो फिर मरने का अभाव कैसे किया जा सकता है। बहिर्मुखता को हम कायम रखना चाहते हैं और बहिर्मुख रहकर ही सुखी होना चाहते हैं। बहिर्मुख रहकर ही कुछ दया दान करके सुखी होने की कल्पना करते हैं। जीव को कुछ मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह बहिर्मुखता के ओट में छिप गया है।
जैसे आंखों के सामने तिनके की आड़ में बहुत विस्तार वाला समुद्र दिखाई नहीं पड़े, बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई नहीं पड़े, ऐसे बहिर्मुखता की आड़ में हमारी परमात्म दशा प्रकट नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है, अपनी अमूर्त काया का परिचय पहचान नहीं होती, सुख का स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता है। जैसे पीठ पीछे की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही बहिर्मुखता की आड़ में हमको हमारा रूप दिखाई नहीं देता है, और हमारे रूप में ही सुख है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मिश्री को पाना ही मिठास को पाना है, ऐसे अपने अमूर्त काया को पाना ही सुख को पाना है। सुख अपने अमूर्त काया से भिन्न नहीं है, और अमूर्त काया के अलावा अपना सुख अन्य किसी में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान करने का कोई लाभ नहीं है, और बाहर के पदार्थों का ज्ञान अर्जित करके कदाचित ये जीव जड़ धन को तो पा सकता है, सुखविहीन पदार्थों को तो पा सकता है, लेकिन अपने यथार्थ सुख को कदापि नहीं पा सकता है। एक गांव का किसान जिसको वांछा विशेष नहीं है, वह फटे कपड़ों में, कच्चे आवास में भी संतोष का, शांति का अनुभव करता है, और अपनी पूर्ण आयु स्वस्थ रहकर जी लेता है, बिना किसी औषधि का सेवन किए किसी डॉक्टर के पास जाए। और यह पढ़ा लिखा व्यक्ति तो रोज ही दवा खाता है, रोज ही डॉक्टर को कंसल्ट करता है। अधिकांश पढ़े लिखे जीवों की यही स्थिति है। पराधीनता बहुत बढ़ गई है, अर्थात बहिर्मुखता बहुत बढ़ गई है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। इंद्रियां भी चंचल है, मन भी चंचल है, बुद्धि भी चंचल है। पूरी तरह जीव आकुल व्याकुल हो रहा है, विचारों का प्रवाह रुकता ही नहीं है, इंद्रिय व्यापार रुकता नहीं है, फुर्सत ही नहीं है अपने रूप को जो आनंद का बना हुआ है उसकी ओर मुख करने की। बाहर ही बाहर रहकर सुख पाना चाहता है, सारा ही चिंतन पर सापेक्ष हो रहा है, तुच्छ योनियों में ही जन्म लेना है। कुछ विचार नहीं है कि हम अपना कितना अहित कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं और किस प्रकार पाना चाहते हैं। बाह्य उपलब्धियों को ही पाना चाहते हैं, बस अपने आप को ही नहीं पाना चाहते। जो आप ही परमात्मा है, एक जीव का दूसरा जीव परमात्मा नहीं होता है। जगत में जीव परमात्मा हो गए हैं, पर वे स्वयं के ही परमात्मा हैं, अन्य जीवों के नहीं हैं।
परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, अपने में नहीं देखते, अपने को परमात्मा रूप नहीं देखते, तो फिर परमात्मा की उपलब्धि कभी संभव नहीं है। और जो अपने सन्मुख नहीं देखता है, अपने परमात्मा की श्रद्धा नहीं करता है, उपलब्ध नहीं करता है, वही नास्तिक है, बहिरात्मा है और पापी है। देखा देखी परमात्मा के नाम के जपने से कोई धर्म नहीं होता है। नाम तो अपना जपना है और हम नाम पर का जपते हैं। तो इस प्रकार हमें अपनी उपलब्धि नहीं होती। और आत्म उपलब्धि का नाम ही सुख की उपलब्धि है, मोक्ष की उपलब्धि है। अपने आप को उपलब्ध करना अर्थात अपनी अमूर्त काया को उपलब्ध करना, अपनी मुद्रा को उपलब्ध करना। और बहिर्मुखता को बुरा जान लेते हैं तो सर्वांग में सुख की धारा चलती है और हमें अनुभव में आती है। वही आत्मदर्शन है। बहिर्मुखता मिटने पर अपनी मूर्त में सुख शांति का अनुभव होना, उसको ही परमात्मा दर्शन कहते हैं। हमने तो देव दर्शन की परिभाषा को ही बुला दिया है। आत्म दर्शन ही देव दर्शन है। आप ही आपका परमात्मा है और आप ही आपका सुख का स्रोत है। कहीं कोई पर का आश्रय नहीं है, पर का स्मरण नहीं है। वही साक्षात धर्म है, साक्षात सुख की प्राप्ति है। अपने अंगों का नाम ही जपिए मन ही मन में, ताकि आपका ध्यान आपके अंगों में ही विचरण करे। अमूर्त काया सर्वत्र सुख की ही बनी है। अपने को पीठ नहीं दीजिए। जहाँ बहिर्मुख नहीं रहने पर भी जीवन सुख से चलता हो, फिर बहिर्मुख क्यों रहना है? बहिर्मुख रहने से ही जीवन दुष्कर हो जाता है। उन लोगों की स्थिति देखिए जो वृद्ध हैं और बीमार हैं, या अन्य उम्र में भी जो बीमार हैं। इंद्रियां काम नहीं करती है, काया काम नहीं करती है, वचन शक्ति काम नहीं करती है, मस्तिष्क काम नहीं करता है और मन भी प्राप्त नहीं है, मन से भी विचार नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने मक्खी मच्छरों की क्या स्थिति होगी। आदि सूक्ष्म जीव तो देख भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। और जितनी इंद्रिया प्राप्त है उसी से पूरी तरह बहिर्मुख रहते हैं। एकाधिक इंद्रिया प्राप्त है, उनसे तत्संबंधी विषय को पाकर सुखी होना चाहते हैं, पराधीनता से सुखी होना चाहते हैं। अपने हित हित का विचार करके अपने सन्मुख रहिए। और विचार तो अल्पकाल के लिए है, और नहीं भी विचार करें तो
अपने में जब सुख की श्रद्धा हुई है तो जीव बिना विचार किए ही अपने सन्मुख होता है और रहता है। सर्व पर पदार्थों का आश्रय छोड़िए। वो पूरी तरह नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए क्रम क्रम से अंतर्मुख रहकर बाह्य प्रवृत्ति को छोड़िए। बाह्य प्रवृत्ति को घटाते जाना है। बाह्य परिकरों का परिमाण रखना है और अपने सन्मुख रहकर अपने दुखों से रक्षा करना है। अपने सन्मुख रहना अर्थात अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना, इसके विभिन्न भागों के सन्मुख रहना, उससे हमारा सर्व अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं। कोई डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ता है, औषधि लेना नहीं पड़ता है, तो भोजन पानी की आवश्यकता भी स्वतः कम होती जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम होती जाती, स्वयं स्वयं से ही सुख पा लेता है और फिर अनंत काल तक सुखी रहता है। मूर्त की परतंत्रता से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। न फिर मूर्त को जानना है, न उनमें कुछ करना है, न बाह्य जीवों से कुछ अपेक्षा करना है। अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता रूपी विष से अपने आप की रक्षा कीजिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।